फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 21 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम आज के दिन के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पहले देख लेते हैं। दोस्तों, 21 फरवरी के दिन में विश्व और भारत में क्या घटित हुआ। दोस्तों, पहली घटना 21 फरवरी 1707 ईस्वी को मुगल शासक औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हुई थी। दोस्तों, अगला तथ्य है 21 फरवरी 1795 को डचों ने सिलोन, जो कि वर्तमान में श्रीलंका है, इसको अंग्रेजों को सौंपा था। दोस्तों, अगला तथ्य है दोस्तों 1842 में 21 फरवरी 1842 में अमेरिका ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था। अगला है 21 फरवरी 1948 को दोस्तों भारत के संविधान का प्रारूप, स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा में रखा गया था। दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के समय संविधान सभा का दोस्तों गठन किया गया था। उसमें से एक थी प्रारूप समिति और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। और इसी संविधान के निर्माण के पश्चात इस संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को रखा गया था। तो इस तरह से यह 21 फरवरी की जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला 21 फरवरी 1959 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। दोस्तों, 21 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच क्या हुआ था? लाहौर घोषणा पर समझौता हुआ था। दोस्तों, तो यह 21 फरवरी से संबंधित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों ये घटनाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सहायता करेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन होने वाला हुआ है 21 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेंगे। दोस्तों, ढाका जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में था और ढाका वर्तमान में बांग्लादेश, ढाका जो है बांग्लादेश में है, वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर तब गोलियां चलाई जब वे बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। बाद में इसे आधिकारिक दर्जा भी मिल गया। दोस्तों, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ था। भारत जो था वह भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। जो वर्तमान में बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान था। दोस्तों, तो उसी समय पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला को आधिकारिक भाषा बनाने की जो आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस ने गोलियां चलाई थी। दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ? दोस्तों, वहाँ पर यूनेस्को ने इसके बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है, इसी घटना को स्मारक के रूप में याद करके इस घटना के रूप में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है। और वर्तमान में बांग्लादेश में यह दिन भाषा आंदोलन के स्मारक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह भी जान लेना आवश्यक है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दिया है? दोस्तों, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीस ने। दोस्तों, ग्रीस ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तकनीकी मंदी आई है? कौन सी तकनीकी मंदी आई है? दोस्तों, तो वह देश है ब्रिटेन। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस देश में तकनीकी मंदी आई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, किस महाद्वीप में कौन सा देश है? इनको आप अगर करंट अफेयर्स के साथ साथ एक दो प्रश्न हल करते रहते हैं तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको आप हल कर सकते हैं।
हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इनको करंट अफेयर्स के साथ हल करते रहना है। दोस्तों जो ब्रिटेन है वह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। किस महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का देश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में किसके दूध का एमएसपी निर्धारित किया है? दोस्तों भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गाय और भैंस के दूध का जो एमएसपी है वह निर्धारित कर दिया है दोस्तों गाय के दूध का जो एमएसपी है वह है 45 रुपये निर्धारित किया है और भैंस के दूध का 55 रुपये एमएसपी निर्धारित किया है। यह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गाय और भैंस के दूध का एमएसपी निर्धारित किया है दोस्तों। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, किसी राज्य के द्वारा पहली बार ऐसा कोई कार्य किया गया। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के बजट में किस भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिल भाषा दोस्तों। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत के उत्तर में स्थित नेपाल जो है वह भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत दोस्तों 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जाम्बिया देश में हाल ही में किस बीमारी का प्रकोप देखा गया है? दोस्तों यह अफ्रीका का एक देश है जहां पर हाल ही में हैजा बीमारी का प्रकोप देखा गया है। चर्चा का विषय इसलिए भी रहा है क्योंकि भारत के द्वारा जाम्बिया को चिकित्सा सहायता भेजी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में किस राज्य का दौरा किया है दोस्तों? तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है क्योंकि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 20 फरवरी को दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं वह है वर्तमान में जगदीप धनखड़ और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में बहुत यह क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना हुआ था, इसलिए स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का राज्य कहा जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के पूर्व में स्थित है और सबसे पहले सूर्योदय वहीं पर होता है। इसकी सीमा म्यांमार और चीन देश से मिलती है। दोस्तों एग्जाम्स में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि किस राज्य की सीमा किस देश से या किस राज्य से मिलती है, तो आप करंट अफेयर्स के बीच बीच में हम ऐसे प्रश्नों को हल करते रहेंगे दोस्तों। इनको आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर AIMS का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान